नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन न्यूज मीडिया मंच पर, और इसका लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट में मौसम तक चैनल पर भी मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आज 25 अप्रैल से लेकर 1 मई तक के मौसम की। 1 मई यानी मई महीना शुरू होते ही मानसून का इंतजार शुरू हो जाएगा। और मानसून हालांकि जून के लास्ट में पंजाब की सीमाओं पर पहुंचता है। उससे पहले कैसा मौसम रहेगा अगले एक सप्ताह के दौरान, आइए जानते हैं। पंजाब के तमाम इलाकों पर अभी ड्राई वेदर बना हुआ है, लेकिन उत्तर भारत में एक WD पहुंच रहा है, जिसके चलते आज से ही कुछ मौसम बदलने लगेगा। आज कुछ इलाकों में पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण और आसपास के इलाकों पर थोड़े बहुत बादल पहुंचेंगे, और साथ ही साथ कुछ बादल पहुंचेंगे फजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर साहिब और भटिंडा, मनसा, संगरूर और पटियाला, बरनाला, यहाँ पर कुछ बादल पहुंचेंगे। लेकिन आंधी से ज़्यादा की संभावना नहीं रहेगी, बूंदाबांदी भी चांसेस इसके बहुत कम है। कल 26 अप्रैल और 27 अप्रैल, साथ ही साथ 28 अप्रैल तक 3 दिन ऐसे होंगे जब उत्तरी क्षेत्रों में चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा बनेंगे, बारिश की संभावनाएं बनेंगी उत्तरी भागों में। और यहाँ पर पठानकोट से लेकर गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, कपूरथला, फिरोजपुर, जालंधर, मोगा, लुधियाना, नवांशहर, शहीद भगत सिंह नगर, रूपनगर और फतेहगढ़ साहिब, साथ ही साथ पटियाला में भी चांसेस बनेंगे। और आंधी के साथ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा, कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। मध्यम बौछारों के चांसेस सिर्फ ऊपरी इलाकों पर, सीमावर्ती क्षेत्रों में, तरन तारण से लेकर अमृतसर और गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर और आसपास के इलाकों में यहीं पर चांसेस है, क्योंकि सिस्टम यहां पर रहेगा। डिपेंड करेगा कि जो अरब सागर से नमी का फ्लो रहेगा उत्तर भारत के भागों पर राजस्थान को पार करने के बाद मध्य पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्रों में जो बने सर्कुलेशन के चलते, तो उसी के चलते डिपेंड करेगा कि उसमें कितनी नमी है, वो कितनी नमी को अट्रैक्ट कर रहा है सिस्टम, तो उसी के प्रभाव से यहाँ पर बारिश की संभावनाएं बनेंगी। और जहाँ तक रही बात टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर इस सप्ताह लगातार ग्रेजुअली बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ने लगता है, गर्मियों का सीज़न होता है और समर सोलिस्टिक का समय आता है, जब ज़ीरो शेडो डे होता है, यानी सूरज एकदम हमारे ऊपर होता है और बीच में एक समय दिन में ऐसा आता है जब हमारे चारों तरफ हमारी कोई परछाई नहीं होती है। तो वो समय आ रहा है जबकि सूरज से धरती की नज़दीकी बहुत बढ़ जाती है, और पर्टिकुलर जो ट्रॉपिकल रीजन है भूमध्य रेखा के पास का, तो टेम्परेचर तो बढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन ऐसे में बाकी जो परिस्थितियां हैं उस पर निर्भर करता है कि वो कितना टेम्परेचर को बढ़ने में हेल्प करती हैं या उसको बढ़ने नहीं देती हैं। और जब ये हवाएं चलेंगी तो जाहिर सी बात है कि उत्तर की हवा हमेशा पहाड़ों से ठंडक लेकर आती है, पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ती है। और जब पाकिस्तान के मध्य भागों से या राजस्थान की तरफ से नीचे से हवा आती है, तो नीचे से हवा राजस्थान के रास्ते आने वाली भले ही रेगिस्तानी क्षेत्र से आ रही, लेकिन उसका ओरिजिन यानी उद्गम जो है वो अरब सागर का क्षेत्र है। तो वहाँ से नमी उठ करके राजस्थान के रास्ते पंजाब तक पहुँचती है। ऐसे में उमस और गर्मी दोनों बढ़ जाती है। तो ठंडी सिर्फ ठंडक हवा में जो होती है उत्तर के पहाड़ों से आने वाली हवा में होती है। और इस सप्ताह अधिकांश दिनों में ये जो उत्तरी क्षेत्र हैं यहाँ पर चलती रहेगी, लेकिन दक्षिणी भागों में बीच बीच में कल से ही हवा बदल जाएगी। और 28 के बाद 29 के बाद या 29 से ही कह सकते हैं कि 29, 30 और 1 मई को ज़्यादातर ज़िलों में उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं चलेंगी। तो इन हवाओं के कारण जहां सुबह और रात में मौसम में ठंडक हो जाएगी, वहीं दिन में मौसम फिर से गर्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इस सप्ताह का अंत जो हो रहा है, इस महीने का अंत हो रहा है, पंजाब में कुछ जगहों पर बारिश के साथ होगा। और नए जो मंथ की शुरुआत होगी नए महीने की, उस दौरान ज़रूर ड्राई वेदर रहेगा, ऐसी संभावना है। फिलहाल इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप यूं ही बने रहिए न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल के साथ। जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो अब तक अगर नहीं किया तो कर लीजिए। और दोस्तों, किसान भाइयों, आप सभी खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें और मौसम आपके लिए बेहतरीन बना रहे, आपके लिए अनुकूल बना रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।